श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम लोगों का टीबीटी टूल बॉक्स ट्रेनिंग में हम लोग का पीपी चल रहा था। तो पीपीज में आपका हेलमेट, फुल बॉडी हार्नेस, हैंड ग्लव्स, ये सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर करा दी गई थी। देखिए, ये तो जितने भी आपको अलग अलग वीडियो दिए गए कि हेलमेट के ऊपर आपको कैसे बोलना है, आपका क्या बोलते हैं हैंड ग्लव्स के ऊपर कैसे बोलना है, फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर कैसा बोलना है, तो ये सब तो जाहिर सी बात है कि एक एक टॉपिक पर था सारी बातें। लेकिन अधिकांशतः आप लोग देखेंगे जैसे कि या तो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग हो या तो ऐसे पीपीएस की ट्रेनिंग बता दी जाती है कि आज पीपीएस की ट्रेनिंग करानी है। हम लोग पीपीएस की ट्रेनिंग कराने जाते हैं तो सारे पीपीएस एक साथ सामने लगा करके रख लेते हैं, जिसमें कि हेलमेट हो गया, गॉगल हो गया, नोज मास्क, ईयर प्लग और सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स, सारे को एकदम सामने रख लेते हैं। और रखने के बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेन टॉपिक बोल करके समझा देते हैं वर्कर को। मैक्सिमम जैसा कि हम लोगों को क्या टारगेट होता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी ट्रेनिंग को खत्म करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे कि सारे पीपीएस का एक संग कैसे बोलना चाहिए, कैसे हम लोग बोल करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं बोल रहा हूँ, जरा से इसको सुनिए और समझिए कैसे शुरुआत करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय कुमार, सेफ्टी सुपरवाइजर। आज मैं आपके सामने पीपीएस की ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। चलिए, आज मैं बात करता हूं पीपीएस में सबसे पहले हेलमेट की। यह है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट। इसको लगा करके हम लोगों को प्लांट के अंदर कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा सर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, हमारे सर के ऊपर किसी भी तरह का कोई चोट नहीं लगेगा। क्योंकि सर पूरी बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा सर है, सर ही से सब कुछ कंट्रोल है। अगर सर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रॉपर अपना सेफ्टी हेलमेट लगा करके ही साइड पर काम करते हैं। लेकिन हमने बहुत से लोगों को देखा है, कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से प्लांट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन आज तक उनको हेलमेट लगाना नहीं आया। अधिकांशतः देखने को मिलता है कि लोग हेलमेट इसी तरह से लगाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही जानकार, तो वो हेलमेट को ऐसा लगा लेते हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये हेलमेट लगाने का तरीका सही है? इन दोनों ही कंडीशनों में अगर चोट लगेगी तो क्या होगा, हेलमेट हमारा गिर जाएगा और हमें जरा सा भी ये हेलमेट सपोर्ट नहीं करेगा, सर पे हमारे चोट आ जाएगी। तो सही चीज क्या है कि इस हेलमेट को कैसे पहने? तो हेलमेट को सही ढंग से पहनने के लिए यह चेन स्ट्रिप, इस चेन स्ट्रिप को प्रॉपर ढंग से लगाएं और एक अंगुली डाल करके अंदर में इसको चेक करें। ये प्रॉपर एकदम सही होना चाहिए, हेलमेट बिल्कुल हिलेगा नहीं।
यह समझिए कि अभी हमने हेलमेट को सही ढंग से लगा लिया। अब किसी भी तरह का कोई भी चोट लगेगा तो यह हेलमेट हमारा गिरेगा नहीं और हमारे सर को सपोर्ट करेगा। और यह हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही आप प्लांट गेट के अंदर एंट्री करते हैं तब से लेकर के जब तक आप प्लांट गेट से बाहर नहीं निकल जाते तब तक यह हेलमेट आपको लगा करके रखना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए ये तो रहा एक खास पीपीस यानी हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं गॉगल्स। गॉगल्स की बात करते हैं यानी चश्मा। देखिए प्लांट के अंदर ग्राइंडिंग वर्क, गैस कटिंग, चिपिंग या कोई दीवार वगैरह कटिंग करना हुआ, सरिया वगैरह काटना हुआ, इन सभी स्थितियों में आपको गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर ये ध्यान रखिए आपकी आंखें खराब हो गई, आंखों में कुछ हो गया तो कोई आपको काम नहीं देगा। आज आपकी आंखें सही हैं तभी आप प्लांट के अंदर काम कर रहे हो। अगर आंखें खराब हो गई, आप काम लायक नहीं रह गए तो प्लांट के बाहर हो गया। इसलिए अपने आंखों की सुरक्षा स्वयं कीजिए और ऐसे काम करते समय हमेशा गॉगल्स का उपयोग कीजिए। ठीक है, चलिए ये तो बात रही गॉगल्स की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईयर प्लग। यह है क्या? ईयर प्लग यानी इसको हम लोग क्या करते हैं अपने कानों में लगाते हैं, कानों में लगा कर रखते हैं ऐसी जगह पर जहां पर तेज आवाज हो, जो कि हमारे बर्दाश्त की क्षमता से ज्यादा हो। देखिए ज्यादा तेज आवाज में काम करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहरेपन के शिकार होने लगते हैं। धीरे धीरे उतना ही आवाज सुनने की हमारी आदत हो जाती है, हमारे बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा आवाज सुनने की क्षमता में चला जाता है और फिर बाहर में जो लोग बोलते हैं उनकी आवाज हमें समझ में नहीं आती, तो फिर लोगों को क्या लगता है कि सामने वाला बहरा हो गया, तो हम क्या धीरे धीरे बहरेपन के शिकार होने लगते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमें ईयर प्लग का यूज करना चाहिए। इस ईयर प्लग को आप अपने शर्ट में लगा करके रखिए, जब भी जरूरत हो तो इसका यूज कीजिए। ठीक है, यह होता है ईयर प्लग। उसके बाद हमें प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे जगहों पर जाकर के कार्य करना पड़ता है जहां बहुत सारे डस्ट होते हैं, हमेशा धूल डस्ट उड़ रहा है और जाहिर सी बात है कि वो डस्ट अगर किसी कारण से हमारे अंदर गया, हमने नोज मास्क वगैरह नहीं लगा रखा और हमारे अंदर गया, तो जाहिर सी बात है वो हमारे फेफड़े को खराब करेगा, हमारा फेफड़ा श्वसन के लायक नहीं रह जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर किसी थैली में डस्ट भरना चालू करिए तो वो एक तरह से क्या होगा, पत्थर का रूप ले लेगा और जो पंप करने की क्षमता है वो खो देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा हमारे साथ कुछ भी ना हो, ऐसे एरिया में काम करने के लिए हमारे पास नोज मास्क होता है, हमें नोज मास्क दिया जाता है ना। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखिए कि नोज मास्क का उपयोग, जिस नोज मास्क का उपयोग आप कर रहे हैं उस नोज मास्क का उपयोग आपका दोस्त नहीं करना चाहिए, या आपको कभी अपने दोस्त का नोज मास्क यूज नहीं करना चाहिए। हर आदमी को अपना अपना अलग अलग नोज मास्क रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, श्वसन छोड़ रहे हैं, श्वसन ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस
ले रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर का बैक्टीरिया भी आकर के इसमें हो सकता है लगा, और कोई दूसरा इसको पहनेगा तो वही बैक्टीरिया उसके अंदर चली जाएगी, यानी हमारी बीमारी अगले के अंदर चली जाएगी। इसलिए कभी भी नोज मास्क का उपयोग अपना अलग अलग करें, दूसरों को नोज मास्क का उपयोग करने के लिए न दें, या दूसरों को पहना हुआ नोज मास्क खुद यूज न करें। इस बात पर बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वो हैंड ग्लव्स। ये है आपका कॉटन हैंड ग्लव्स। कॉटन हैंड ग्लव्स के बारे में जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हैंड ग्लव्स को हमें हमेशा इस साइड से पहनना चाहिए। इस साइड से पहनने का मतलब कि ये जो है सामने अच्छा ग्रिप बना होता है, जिससे किसी भी सामान को हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, है ना। और यही अगर हैंड ग्लव्स को हम दूसरी साइड से पहनेंगे तो ये सामान में क्या होगा, ग्रिप नहीं बनेगा और वो स्लिप हो सकता है। तो हैंड ग्लव्स का उपयोग करना क्यों है, मेन बात तो आता है कि भाई क्यों करें। तो करना इसलिए चाहिए कि ताकि हमारे हाथों की सुरक्षा हो सके, है ना। जैसा कि हम लोग अगर कोई एक्यूप्रेशर डॉक्टर के यहाँ गया होगा जो नसों का वो दबा करके इलाज करते हैं, तो उनके यहाँ आपने देखा होगा कि ये इस हथेली के अंदर बहुत सारी चीजें दर्शाई गई होती हैं कि इन दोनों अंगुलियों में आंख होता है, इधर किडनी होता है, इधर हार्ट होता है ना। ऐसा करके अलग अलग वो पूरे फिगर के जरिए समझाया गया होता है इसके अंदर, हथेली के अंदर। और वो नसें अगर दबाई जाए तो उनका उन पे साइड इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें वो समझाते हैं आपको। और आप भी एक चीज जरा सिंपल सी सोच के देख लीजिए कि अगर भगवान चाहता तो यहाँ पर भी इसी तरह का स्क्रीन देता, लेकिन यहाँ पर हार्ड स्क्रीन दिया। हार्ड स्क्रीन देने का मतलब कि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ नाजुक नसें हैं, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हार्ड स्क्रीन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो इस तरह से करके आपको हैंड ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पीपीज में सबसे इंपॉर्टेंट पीपीज हमारा सेफ्टी शूज। हमारा सेफ्टी शूज है ना, प्लांट के अंदर बिना सेफ्टी शूज के कोई सिक्योरिटी वाला आने नहीं देता, है ना। और जाहिर सी बात है कि ये सेफ्टी शूज हमें कंपनी की तरफ से दिया जाता है काम करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सेफ्टी शूज की कोई कद्र नहीं करते। फट गया कोई बात नहीं, फेंक दो, है ना। काट रहा है उसके अंदर का स्टील टो निकाल करके फेंक दो, है ना। लेकिन कभी ये सोचा कि ये किसके पैरों की सुरक्षा कर रहा है, हमारे या किसी और के? जाहिर सी बात है कि ये सेफ्टी शूज हमारे पैरों की सुरक्षा कर रहा है ना। इसका तो हमें चाहिए कि हम भी अपने सेफ्टी शूज की सुरक्षा करें, समय से उसको पॉलिश करें, कहीं कटा फटा है तो उसको सिलवा लें, है ना, सही ढंग से उसका उपयोग करें। अगर ये सब चीजें हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा भी साथ देगा, है ना। और कभी भी किसी भी कंडीशन में स्टील टो निकाल करके उसका नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने उस सामने का स्टील टो निकाल दिया तो जाहिर सी बात है कि वो फिर साधारण शूज हो गया। आपके पैरों पे अगर कोई सामान गिरेगा तो वो सेफ्टी शूज आपका सपोर्ट नहीं कर सकेगा, आपके अंगुलियों पर चोट लगेगी ही लगेगी, है ना। तो इस तरह से करके सारे पीपीज के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए और सही ढंग से इस सारे पीपीज का यूज करिए। साइट पर बिना पीपीज के किसी भी तरह का कोई काम मत करिए, क्योंकि यह शरीर जो शरीर आपको मिला इसका एक एक अंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे कहें अपनी एक आंखें निकाल के दे दो तो दे सकते हैं,
अगर हम कहते हैं कि चलो आपका एक कान डैमेज कर दिया जाए, एक कान में सीमेंट खोल करके डाल दो बंद हो जाए, तो करने देंगे? नहीं, है ना। आपका एक हाथ काट करके निकाल दिया जाए, काटने देंगे? नहीं, है ना। पैर काट दिया जाए, कटने देंगे? नहीं। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं चीजों की सुरक्षा के लिए आपको ये सारे पीपीई दिए गए हैं, ताकि ऐसा किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो आपको चाहिए कि इन पीपीई का सही ढंग से यूज करें और इन पीपीई को सही ढंग से रखें, ताकि ये आपकी सुरक्षा करें और आप उनकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं साइट पर और पीपीई का पूरी तरह से उपयोग करके अपना काम करते हैं। ठीक है, जय सुरक्षा, जय भारत। एक मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखिए, बात को समझिए, इतनी सारी चीजें बोल करके साइट पर पीपीई के बारे में आपको वर्कर को समझाने की जरूरत है, जिससे कि वर्कर ढंग से समझ सके सारे पीपीई के बारे में। ये कम से कम आपको 15 मिनट से 20 मिनट तक खींच करके ले जाना है, बोलना है, समझाना, और उतना ही दायरे में इसको पूरा खत्म भी करना है। बोलने के लिए मैं समझता हूँ बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बोलेंगे, एक एक टॉपिक पर आप 20-20 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन अगर पीपीई कहा जाए तो पीपीई का मतलब कि सारे पीपीई उतने ही दायरे में खत्म कर देना है। और पीपीटी करने का प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, आवाज, समझाने का स्तर, ये सब चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जाकर के टीबीटी पे सक्सेस हो पाएंगे। और सेफ्टी वाले का यही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस चीज में आप लूज रह गए तो आप सेफ्टी में सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय सुरक्षा, जय हिंद।